सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने के ठीक दूसरे ही दिन गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ कर नए राजनीतिक संदेश दिए। कांग्रेस में जारी गृह युद्ध का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि अब कांग्रेस में सब कुछ गांधी परिवार के हिसाब से नहीं हो पाएगा। अगर सोनिया गांधी ने G23 के नेताओं के साथ समन्वय कायम नहीं किया तो कांग्रेस को मजबूत करने का नारा कांग्रेस की टूट का सबब बन जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की तारीफ कर गुलाम नबी आजाद ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। राज्यसभा से विदाई के वक्त भी गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। तब सोनिया गांधी को ये बात नागवार गुजरी थी, लेकिन गांधी परिवार को किनारे लगाकर गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर डाली। आजाद ने गुज्जर समुदाय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें अपनी मूल विनम्रता और लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, मेरे नरेंद्र मोदी के साथ राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक जमीनी व्यक्ति हैं। आजाद ने पीएम के साथ राजनीतिक मतभेदों का जिक्र कर उनकी तारीफ की तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लेकर भी अपनी राय रखी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमें पहले जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को ठीक करना होगा। उन्होंने इसके लिए मंत्र भी दिया और कहा कि विकास के काम को 3 गुना करना होगा। आजाद ने लगे हाथ केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले फंड बढ़ाने की भी मांग कर डाली और कहा कि दिल्ली से 3-4 गुना अधिक पैसा मिलना चाहिए। आजाद ने कहा कि हमारे समय में बजट कम होता था, लेकिन हम अलग अलग चीजों में पैसा लेते थे। आज काम दिखाई नहीं दे रहा है और उद्योग बंद हैं। एक दिन पहले ही G23 के नेताओं ने कांग्रेस आला कमान को यह स्वीकार करने की नसीहत दी थी कि पार्टी कमजोर हुई है और इसे मजबूत करने के लिए काम करने की जरूरत है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह में पीएम मोदी ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी भावुक भी हो गए थे। राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गुलाम नबी आजाद इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी जमा हुए हैं, जिन्हें ग्रुप 23 कहा जाता है। इन नेताओं में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर जैसे बड़े नाम हैं। गुलाम नबी की मौजूदगी में मंच से सिब्बल ने कहा था, कांग्रेस कमजोर हो गई है, ये बात उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कड़ा संदेश दिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।